उन्नाव में 22 करोड़ की लागत से विकास कार्यों में तेजी, 212 सड़कें, पार्क सौंदर्यीकरण और बेहतर शहरी सेवाएं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नगर पालिका परिषद द्वारा शहर के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता में इन व्यापक विकास पहलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य उन्नाव को स्वच्छ, सुंदर और स्वास्थ्यपरक शहर बनाना है। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी का विस्तार। शहर की आंतरिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इस वर्ष 212 छोटी और बड़ी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ये सड़कें न केवल आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि शहरी यातायात को भी बेहतर करेंगी। जलभराव की एक पुरानी समस्या से निपटने के लिए 98 लाख रुपए की लागत से 4 प्रमुख नालों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आगामी बरसात के मौसम से पहले 25 किलोमीटर नालों की सफाई आधुनिक मशीनों और समर्पित सफाई कर्मियों के सहयोग से पूरी की जा रही है, ताकि मानसून के दौरान जलभराव से बचा जा सके। शहर का सौंदर्यीकरण और हरित पहल। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर के पार्कों के सौंदर्यीकरण का कार्य जोरों पर है। अटल उपवन, वेस्ट टू वंडर पार्क, आजाद पार्क, कब्बा खेड़ा तिराहा और अर्जुन पार्क नरेंद्र नगर का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। वहीं रामनगर, आवास विकास और गांधीनगर वार्ड के पार्कों में नवीनीकरण का काम जारी है। इन पार्कों के विकास से नागरिकों को स्वच्छ और हरे भरे वातावरण में टहलने और आराम करने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। स्वास्थ्य और स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार। नगर पालिका परिषद ने शहरी स्वास्थ्य और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 32 वार्डों में फॉगिंग, चूना ब्लीचिंग और एंटी लार्वा छिड़काव के परिणाम स्वरूप डेंगू के मामलों में 80% तक की कमी आई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इंदौर की तर्ज पर नाइट स्वीपिंग व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिससे रात में सड़कों की सफाई होती है और सुबह शहर स्वच्छ दिखाई देता है। इस पहल से सफाई व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नागरिक केंद्रित सेवाएं और त्वरित प्रतिक्रिया। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगर पालिका ने एक हेल्पलाइन नंबर 1533 शुरू किया है, जिसमें उन्नाव प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। ये हेल्पलाइन नागरिकों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर रही है। अब एक क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया जा रहा है, जो पेयजल, प्रकाश, जलभराव और सफाई संबंधी शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करेगी, जिससे नागरिकों को तत्काल सहायता मिल सके। जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण। शहर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 32 वार्डों में 114 सबमर्सिबल बोरिंग लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही भविष्य के लिए जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 27 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण प्रस्तावित है, जो वर्षा जल संचयन में मदद करेगा। करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित किया गया है, जिससे सार्वजनिक संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पालिका द्वारा 10,000 डस्टबिन और पर्यावरण अनुकूल झोले वितरित कर पॉलीथीन मुक्त जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भविष्य में सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए नई मशीनों और वाहनों की खरीद का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने कहा कि नगर के चौतरफा विकास में नागरिकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से उन्नाव को स्वच्छ, सुगम और स्वास्थ्यपरक शहर बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आएगा। ये हमारे जैसा हम लोगों ने सोच के चुनाव लड़ा था कि हम लोगों को नगर को वाकई में बदलना था। यहाँ पे जब मैंने चुनाव लड़ने के लिए मैं नगर गली गली घूमी थी, तब मुझे समझ में आया था कि कितनी दुर्व्यवस्था है यहाँ पे। पिछले 25 वर्षों से कोई भी कार्य सुचारू रूप से किया नहीं गया था। तो हम लोगों के पास चुनौती भी बहुत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को फाइनेंस की शुरुआत करना था। लेकिन जिस तरीके से 2 वर्ष हमने अपने सभी सभासद भाइयों के सहयोग से, हमारे अधिकारी भाइयों के सहयोग से, नगर वासियों के सहयोग से, जिस तरीके से हमने अपने सारे कार्य को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया है, इसके लिए ये सभी धन्यवाद की बात है। और हमें गर्व होता है कि ये 2 वर्ष हमारे